फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस ये मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से हमें सॉल्व करने में मदद करता है। आइए हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानें। आप सभी के पास कंप्यूटर होगा, या आप सभी ने कंप्यूटर को जरूर देखा होगा या मोबाइल को देखा होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैट्रिक्स का यूज होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को हम बजटिंग के लिए यूज करते हैं। आपके माता पिता की जो आमदनी होगी और खर्च होंगे, उस आमदनी और खर्च की वो लिस्ट बनाते होंगे। जैसे वो खर्च में ये लिखते होंगे कि आपके लिए किताबें खरीदनी है ना? आपके लिए कुछ जूते खरीदने हैं, आपके लिए कुछ खिलौने खरीदने हैं, है ना? तो ये सारी चीज जो है वो हम मैट्रिक्स की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह से सेल्स प्रोजेक्शन मान लीजिए कि आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके सेल्स ऑपरेशन को आप हैंडल कर रहे हैं। इस महीने कितने कार बिकेंगे, अगले महीने कितने कार बिकेंगे, है ना? इस तरह के प्रोजेक्शन को भी हम मैट्रिक्स की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह से कॉस्ट एस्टिमेशन। मान लीजिए आपके पेरेंट्स घर बना रहे हैं। तो घर बनाने में मान लीजिए ब्रिक्स का यूज होता है ना, ईंट का यूज होता है ना? गिट्टी का यूज होता है, बालू का यूज होता है। तो वो एस्टिमेट करते होंगे ना कि हमें घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे ना, कॉस्ट एस्टिमेशन। उससे भी आप मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, उसे आसान कर सकते हैं। उसी तरह से आप आप अपने विद्यालय में एक्सपेरिमेंट करते होंगे लैब में, है ना? उस लैब के एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे ना, उसको एनालाइज करने के लिए भी आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। उसी तरह उसी तरह कुछ फिजिकल ऑपरेशंस, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रायंगुलर है ना। इस ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए हमें ट्रांसलेट करना हो, तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, है ना? तो ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है कंप्यूटर पे, ये ट्रांसलेशन के बैक एंड में ना, ये मैट्रिक्स का यूज कर रहा है ये कंप्यूटर। तो ये मैट्रिक्स की मदद से ही इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन करना है, अगर इस ऑब्जेक्ट के साइज को हमें इंक्रीज करना है, तो वो उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। उसके लिए भी ये जो बैक एंड में ना, ये मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। इस मैट्रिक्स के कारण ही हम इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर पा रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए रोटेट करना हो तो उसको क्या है, इस तरह से ऑपरेशन रोटेट हो रहा है ना। लेकिन इसके पीछे जो है ना, बैक एंड में ये मैट्रिक्स का यूज कर रहा है। मैट्रिक्स के कारण ही इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन हो रहा है। उसी तरह से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लिए भी मैट्रिक्स का यूज होता है। जैसे यहां से यहां रिफ्लेक्शन हो गया ना इस ऑब्जेक्ट का, इसके लिए भी मैट्रिक्स का ही यूज हुआ है। तो फिजिकल ऑपरेशंस के लिए भी मैट्रिक्स का यूज होता है। उसी तरह से क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है? जो इनकोड करते हैं ऑपरेशंस को, इंफॉर्मेशंस को इनकोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को। जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते होंगे, है ना? पासवर्ड लगाते होंगे, या फिर आपके कंप्यूटर में पासवर्ड होगा, है ना? तो उसके लिए भी उस ऑपरेशंस के लिए भी मैट्रिक्स का यूज होता है। उसी तरह से बैंक का कार्ड, जैसे एटीएम पिन, है ना? या फिर कार्ड का डिटेल्स, जो कार्ड का नंबर होता है, एटीएम कार्ड का नंबर होता है, उस सब के लिए भी मैट्रिक्स का यूज होता है। ई कॉमर्स, जैसे आप अगर अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपना सामान ऑर्डर करते होंगे, है ना? तो वो जो ई कॉमर्स है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनी है ना, वो फिर आपके एड्रेस पे आपका सामान भेजता है। तो आपने उसे ऑर्डर दिया और फिर आपके यहाँ सामान लॉजिस्टिक जो है सो पहुंच गया, है ना? तो ये जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस के लिए भी मैट्रिक्स का यूज होता है। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज होता है, फिजिकल ऑपरेशंस में यूज होता है और क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। आइए अब हम एग्जांपल से
इंफॉर्मेशन को कैसे हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें उसे समझते हैं। मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक्स है और 6 पेन्स है। तो राधा उसी तरह फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। और सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं। पहले इस इंफॉर्मेशन को हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो ये जो कॉलम है इसमें हमने नाम का लिस्ट दिया है, राधा, फौजिया, सिमरन। उस तरह से ये जो रोज है इसमें नोटबुक्स और पेन लिखा है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिखा है। राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, 6 पेन्स हैं। उसी तरह से फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। उसी तरह सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम जो है सो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसे ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया। उसी तरह से ये सेकंड रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। उसी तरह से ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। फर्स्ट रो में क्या 15 6 है, सेकंड रो में 10 और 2 है, और थर्ड रो में 13 और 5 है। उसी तरह जो वर्टिकल है ना इसको कॉलम कहते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम में क्या 15 10 13 है। उसी तरह से ये सेकंड कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में क्या 6 to 5 है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है ये नोटबुक रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड कॉलम है ये पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए डेफिनेशन क्या होगा मैट्रिक्स का, इसलिए डेफिनेशन क्या होगा मैट्रिक्स का? डेफिनेशन होगा ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. तो जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें ये जो रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का, यही तो मैट्रिक्स है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं जैसे 15 है, जैसे 6 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 13 है, ये 5 है, इसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे आशा है कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।